यह बूढ़ा कुंवारा आधिरा बहुत ही खतरनाक था। उसने मौका देखा जब यह जोड़ा एक दूसरे की आंखों में डूबा हुआ था। आधिरा ने 40 मीटर लंबी स्नाइपर गन उठाई और सीधे लड़की पर निशाना साधा। धाएं गोली चली और आधिरा संतोष से मुस्कुराया। धूप का चश्मा जमीन पर गिरते ही रॉकी की प्रेमिका रीना धीरे धीरे जमीन पर ढह गई। रॉकी स्तब्ध खड़ा रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। वह धीरे धीरे रीना के पास गया, उसके घाव को छुआ। उसकी आंख से मटर के बराबर एक आंसू बह निकला। रॉकी का क्रोध भभक उठा। वह दुश्मनों का खून बहाकर ही रीना की आत्मा को शांति दिलाना चाहता था। उसकी आग मानो चारों ओर फैल गई और फिर शुरू हुआ दो महाशक्तिशाली दानवों का आमना सामना। रॉकी ने पहले हमला किया। सामने वाले के लिए अब बस मौत ही बची थी। उसी समय दूसरी ओर जीहा अपने विशाल तलवार के साथ घुस पड़ा। रॉकी ने जोरदार मुक्का मारा पर जीहा ने आसानी से बचा लिया। इस वक्त जीहा मानो तलवार और पुरुष एक हो गया था और रॉकी पर भारी पड़े जा रहा था। जब जीहा तलवार से वार करने ही वाला था तभी रॉकी ने खान की धूल में से अचानक एक छोटा लोहे का हथौड़ा निकाला। धड़ाम! जीहा की विशाल तलवार टूटकर बिखर गई। एक और वार में जीहा जमीन पर गिर पड़ा। जीहा के सैनिकों का मनोबल चूर हो गया। उसी क्षण रॉकी की निजी फौज आ पहुंची और दुश्मनों पर गोलियों की बरसात कर दी। जीहा के लोग असहाय हो गए। अब रॉकी और जीहा के बीच कड़े हाथापाई का दौर शुरू हुआ। रॉकी ने हथौड़ा फेंका। यह अब एक बराबरी की जंग थी। दोनों ने जबरदस्त मुकाबला किया पर कोई बढ़त नहीं ले पाया। फिर एक तेज चीख और धमकसा की आवाज के साथ जीहा पूरी तरह धराशायी हुआ, इस बार हमेशा के लिए। रॉकी ने उसका गला पकड़ा और चर्र जीहा की सांसें थम गईं। दुश्मनों का सफाया हो गया पर रॉकी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वह जानता था कि जीहा इतनी आसानी से सोने की खान तक नहीं पहुंच सकता था। यहाँ अंदर कोई गद्दार जरूर था। रॉकी ने ठान लिया कि वह सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखेगा। अपनी पत्नी तीर का बदला लेने के जज्बे से उसने पूरी सेना भेजकर राजधानी सरकार को घेर लिया। बैठक में बैठी महिला प्रधानमंत्री हकीकत देखकर दंग रह गई। अन्य मंत्री इस मौत के देवता को देखकर भागने लगे। रॉकी ने बिना झिझके बंदूक उठाई और सीधे प्रधानमंत्री के पीछे खड़े गृह मंत्री को निशाना बनाया। वही मंत्री जिसे रॉकी ने ऊपर पहुंचाया था। उस मंत्री की लालच ने उसे जीहा से मिलकर सोने की खान पर हमला करने और रॉकी की पत्नी व बच्चों की हत्या कराने तक पहुंचा दिया। इसलिए रॉकी ने उसे प्रधानमंत्री के सामने ही खत्म कर दिया। यह कृत्य महिला प्रधानमंत्री को भड़काने के लिए काफी था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पूरा राष्ट्र रॉकी और उसके लॉक्सस साम्राज्य को मिटा देगा। देश की सारी सेनाएं मैदान में उतर आईं, लेकिन रॉकी ने सख्ती से विरोध नहीं किया। उसने अपने लाखों सैनिकों को सोना बांटकर विदा कर दिया और बचा हुआ सोना लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। खबर अमेरिका और इंडोनेशिया तक पहुंची। उनकी नौसेनाएं भी रॉकी के पीछे लग गईं। प्रधानमंत्री उसे छोड़ने की सोच में नहीं थी। तीनों देशों की नौसेनाओं ने मिलकर रॉकी के जहाज और सोने की खान को तबाह कर दिया और रॉकी अपने सारे खजाने के साथ गहरे समुद्र में विलीन हो गया।